आयोजक श्री दिगंबर जैन सोसाइटी रजिस्टर्ड करनाल, श्री पार्श्वनाथ महापंच कल्याणक महामहोत्सव समिति करनाल हरियाणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौधर्म इंद्र श्री अजय जी, श्रीमती मधु जैन, वर्धमान फर्नीचर, कुबेर इंद्र श्री वैभव जी, श्रीमती शैली जैन, धूमचंद चाय पत्ती, ब्रह्म इंद्र श्री प्रवीण जी, श्रीमती सरिता जैन, जैन बुक शॉप, यज्ञ नायक, अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजू जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री संभव जी, श्रीमती इशिता जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, हरियाणा के करनाल की पावन धरा पर परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 विनिष्ठ सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं श्रोताराधक संत शुल्लक श्री प्रज्ञांश सागर जी गुरुदेव के दिशा निर्देशन में 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित श्री मजिनेन्द्र पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के दौरान नगर के भक्तों ने असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की तीसरी व अंतिम कड़ी में 19 एवं 20 फरवरी को आयोजित हुए प्रभु के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याण की पावन झलकियां दिखाते हैं। हरियाणा की करनाल की पावन धरा पर परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 विनिष्ठ सागर जी गुरुदेव की पावन सानिध्य एवं श्रुताराधक संत शुल्क श्री प्रशांत सागर जी गुरुदेव के दिशा निर्देशन में 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित श्री मजिनेन्द्र पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के दौरान नगर के भक्तों ने असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। 19 फरवरी 2026 को ज्ञान कल्याणक के अवसर पर सर्वप्रथम भक्तों ने प्रातःकाल की पावन बेला में मजिनेन्द्र प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ महोत्सव का शुभारंभ किया। अर्हम बम मम हम सम तम पम बम वम मम मम हम सरोगाप में तुम्हें सह प्रकर क्षुद्रोपन छाम राम नाशना ओम राम मेरी मुरुम रम रास्यावस नमः सर्व शांतिम पुष्टिम चक्रुक्रो स्वाहा। जिनेंद्र अभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों ने भक्ति से सराबोर होकर प्रभु का नित्यमय पूजन किया। इसी बीच भक्तों श्रुताराधक संत शुल्क श्री प्रशांत सागर जी गुरुदेव की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने अकलंक स्वामी जी के प्रति क्या किया? आज हमारे पास अकलंक स्वामी जी के ऐसे ऐसे महान ग्रंथ हैं। इसके बाद स्वस्ति श्री अकलंक स्वामी जी ने अपने कर कमलों से अकलंक भारती नामक ग्रंथ का विमोचन किया। इस श्रृंखला में अनेक ग्रंथ का विमोचन किया गया। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में देखा, ग्रंथ ना देखा। इस अवसर पर शुल्क जी ने ग्रंथों के बारे में बताया। हमारा भाव है कि चतुर्मास में सभी साधु एक जगह विराजमान रहते हैं और उसमें प्रत्येक ग्रंथ हर एक साधु के कर कमलों में पहुंचे, ऐसी मैंने मास्टर प्लानिंग और रूपरेखा बना रखी है। इस पावन श्रृंखला में भक्तों को श्री क्षेत्र सुधापुर सौंधा मठ के स्वस्ति श्री अकलंक स्वामी जी की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको भी पुण्य होता है। जितने बार घर में उनको बुलाएंगे ना आप, महावीर महावीर या बाहुबली या गोमटेश या जो भी आप जिनेंद्र रखें, जो भी बोलेंगे कर्म तो करते ही आप। घर में जो भी बोलेंगे, महिलाओं को तो दुगुना है। पद्मावती के 1008 नाम है। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों को गुरुदेव विनिष्ठ सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ ये बात चल रही है कि हमें ज्ञान की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? ज्ञान की। लौकिक ज्ञान तो आपको है, डिग्रियां भी आपके पास होंगी। इसके उपरांत महामुनिराज की प्रथम आहारचर्या का वो पावन दृश्य भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ, जिसका उपस्थित भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महामुनिराज पार्श्वनाथ आहारचर्या के लिए नगर में भ्रमण कर रहे हैं, विधि नहीं मिल रही है। तदुपरांत भक्तों ने क्रमानुसार नवद्या भक्ति पूर्वक पढ़गाहन कर महामुनिराज को आहार दान दिया। तिष्ठ अमीन नमोस्तु 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 महामुनिराज को आहार दान दे रहे समस्त भक्त आनंदित नजर आ रहे थे। धन्य हुए
हर आंगन में हवा की झोंके से चलो जी सब झूमे गाए मुनि को आहार करवाए चलो जी सब झूमे गाए मुनि को आहार करवाए धन्य हुए राज मुनि के मेरे चौके। तदुपरांत ज्ञान कल्याणक महोत्सव की मांगलिक क्रियाएं की गयी, जिसमें सर्वप्रथम भक्त समव शरण का पर्दा खोलकर उद्घाटन किया गया, जिसमें आचार्य श्री 108 विनय सागर जी गुरुदेव सत्संग गणधर के रूप में विराजमान होते हैं। जय हो। अरे समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, हाँ समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे। इसके बाद समव शरण की दिव्य देशना का लाभ लेने के लिए समस्त गतियों के देव उपस्थित होते हैं। समव शरण में आके मैं सोए भाग जगा के मेरी चांदी सौदा तल के खरबाग की रत्न प्रभ भूमि में निवास स्थान में हम भवनवासी देव देवी, हमारा भी प्रकोष्ठ है। आपके प्रकोष्ठ में बैठकर पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। हे भगवान, हम ज्योतिषवासी देव देवी सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे हमारा भी स्थान है। को चलिए जहाँ पाशनाथ। तदुपरांत भक्तों को समव शरण के मध्य विराजमान आचार्य श्री 108 विनय सागर जी गुरुदेव के मुखारविंद से दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आत्मा हित का उपदेश दिया और उन्होंने सबसे पहले तत्वों का प्रतिपादन किया। जीव अजीव आश्रव बंध संवर मोक्ष और विस्तार रूप से जीव तत्व के संबंध में बताया। इसके बाद समव शरण के मध्य विराजमान भक्तों ने अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। मनुष्य का गमन मानुषोत्तर पर्वत 2.5 दीप माने जाते हैं। तो भगवान पारसनाथ की दिवधुनी में आया कि निषेध नहीं है। उसी नगर की प्रतिमा हो तो उसी नगर में होनी चाहिए। आगम ये नहीं कहता कि कहाँ प्रतिष्ठित हुई है, आगम तो ये कहता है कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है तो वो पूजनीय है। तत्पश्चात भक्तों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद समस्त भक्तों ने समव शरण में विराजमान प्रभु की पूजन एवं आरती की। उतारो मिल के छवि निहारो मिल के उतारो मिल के छवि निहारो मिल के श्री समव शरण की आरती उतारो मिल के ओ श्री समव शरण की आरती उतारो मिल के। इसके बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में झूम झूम कर मंगल आरती की। तदुपरांत भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री जय कुमार निशांत जी द्वारा शास्त्र स्वाध्याय कराया गया। इन तीनों युगों को स्थिर करना है, इन तीनों को अपने पूरे जागृत अवस्था के साथ। कई बार ऐसा होता है हम किसी ख्यालात में खोए रहते हैं, आंखें खुली हैं, सामने से कौन निकल गया क्या हो गया पता नहीं चलता है, जो हमारा उपयोग दूसरी जगह था। शास्त्र स्वाध्याय के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया गया। सुनो सुनो सुनो, जिन शासन के बच्चे बूढ़े और जवान, ध्यान ज्ञान से जानूं तो कि है कौन ये। स्वामी हमारा आसन कंपायमान क्यों हो रहा है स्वामी, बताइए। तीर्थंकर के संबोधन से हम त्रियंच पर्याय नाग नागिन से आज स्वर्ग लोक में मैं धर्मेंद्र और तू पद्मावती बनी है। प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है। हे भगवान मुझे क्षमा कर दो प्रभु।
तत्पश्चात भक्तों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद ही ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन यानी 20 फरवरी 2026 को मोक्ष कल्याणक के अवसर पर भी भक्तों ने प्रातः काल की पावन बेला में जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ कार्यक्रम का आरंभ किया। राम द्राम दीम दीम द्रवय द्रवय नमो अर्ते भगवते श्रीमद् पवित्र जलेन विसिंचामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। इसके बाद भक्तों ने प्रभु का पूजन एवं विधान किया। अरे मेरे जैसे पापी और तेरे जैसे पावन का बोल बाबा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल बाबा बोल संगम होगा कि नहीं। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों को गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो मरघट के बोर्ड पर मोक्ष धाम लिखा रहता है, ये देह की मुक्ति है, या हम ये कह सकते देह से मुक्ति है, आत्मा की मुक्ति नहीं है। मोक्ष की पावन बेला में उपस्थित भक्तों के समक्ष वो अद्भुत पल आया जिसका करनाल नगरवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो पल था प्रभु के मोक्ष गमन का, जिस पल के अनेकों भक्त साक्षी बन रहे थे। तदुपरांत प्रभु का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है और उन्हें सर्व सुखदायी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो तुम मिलोगे नहीं, मुझे पता है। मिलोगे कि नहीं? ना खोल केस, ये तो ऑपरेशन नहीं होगा बार बार। ये मोक्ष होता है तो शरीर कपूर की भांति हो जाता है। प्रभु के मोक्ष गमन होते ही संपूर्ण महोत्सव मंडल जय जयकारों से गुंजायमान हो गया। उस नख और केशों का विसर्जन करता है, और जब नख केश जलकर भस्म हो जाते हैं तो सबसे पहले वो उस अग्नि कुंड में हाथ डालता है। क्या बोलता है? जरूर बिठाएगा, जरूर बिठाएगा। इसी श्रृंखला में समाज के महानुभावों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमने भी उसके बाद आचार्य श्री जी के पास कोटा गए, वहां पर जाकर महाराज श्री जी को सारी स्थिति बताई। हम सबको छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे भगवंताचार्य श्री विनिश्चय सागर जी के लिए चरणों में मेरा बार बार नमन। इसी बीच उपस्थित अतिथियों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। मोक्ष प्राप्त करते ही अग्नि कुमार देव उपस्थित होकर प्रभु के बचे हुए नख और केशों को अग्नि कुंड में विसर्जित करते हैं। इसके बाद भक्तों ने पूजन विधान के साथ हवन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। पहले प्रदेश जनपति हेमदार भक्त्या गणधर देवाय अर्घम निरूपामीति स्वाहा। जी दक्षिणां नहीं प्रकल्प तस्य कीर्तिधर प्रदान दिव्यैः निर्माण कल्याण भूतकाले तम। ओम सत्यनिर्मणा समर्पयामि स्वाहा। ओम अरज निर्मणा समर्पयामि।
तदुपरांत प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को कार्यक्रम स्थल से मंदिर जी की ओर ले जाते हैं, इस हेतु भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान भक्तों के चेहरे पर भक्ति भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यात्रा के दौरान भक्त झूम झूम कर महोत्सव के अंतिम पलों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। तदुपरांत यात्रा धीरे धीरे मंदिर जी पहुंचती है, जहां पहुंचकर भक्तों ने गुरुदेव विनिष्ठ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर स्वयं को धन्य किया। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने नवीन मंदिर जी के शिखर पर कलश की स्थापना की। इस संपूर्ण महोत्सव के उपरांत महोत्सव कमेटी ने अपने विचार व्यक्त किए। विनिश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 15 से 20 फरवरी तक का पंच कल्याणक मनाया। आचार्य श्री हमारे मध्य रामगंज मंडी से होते हुए करनाल पहुँचे और उनके सानिध्य में एक अलग ही उत्सव यहाँ करनाल जैन समाज ने मनाया। उनके सानिध्य में अलग अलग चीज़ें देखने को मिली और अपार वर्षों ही हर एक चीज़ की, जिस भी चीज़ की कह सकते हैं, सोना चांदी। 15 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें अजय जैन व पत्नी हमारी मधु जैन सौधर्मेंद्र व सौधर्मिंद्रानी के पद से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी ओर से, अपनी दिगंबर जैन सोसाइटी की ओर से उनका बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही करनाल की पावन धरा पर आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, हरियाणा के करनाल में आयोजित हुए पंच कल्याणक के प्रत्येक दिन नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु के कल्याणक का उत्सव मनाया। साथ ही भक्तों को आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव का वात्सल्य सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। आयोजक श्री दिगंबर जैन सोसाइटी रजिस्टर्ड करनाल, श्री पार्श्वनाथ महापंच कल्याणक महामहोत्सव समिति करनाल हरियाणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौधर्म इंद्र श्री अजय जी, श्रीमती मधु जैन, वर्धमान फर्नीचर, कुबेर इंद्र श्री वैभव जी, श्रीमती शैली जैन, धूमचंद चाय पत्ती, ब्रह्म इंद्र श्री प्रवीण जी, श्रीमती सरिता जैन, जैन बुक शॉप, यज्ञ नायक, अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजू जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री संभव जी, श्रीमती इशिता जैन।